अब फॉर ऑफ लूप का एक और इम्प्लीमेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टिंग। तो जब भी हमारे पास नेस्टेड एरेज होते हैं उस केस में भी हम फॉर ऑफ लूप को यूज कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल एक एरे को यूज करें तो उसका मतलब होगा हमारे पास एक इंडिविजुअल एरे या लिस्ट आ जाएगी, और फिर इस लिस्ट के अंदर भी अगर हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो फिर हम उस पर भी फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक नेस्टेड एरे क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हीरोज। तो हमने हमारे पास एक नेस्टेड एरे है जिसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले, इसके ऊपर एक फॉर ऑफ लूप हम लगा कर देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लिस्ट ऑफ हीरोज। सबसे पहले तो हम इस लिस्ट को ही प्रिंट करवाएंगे, तो लिखेंगे console.log हमारी लिस्ट। तो ये जो इंडिविजुअली लिस्ट होंगी, यानी ये एक सिंगल एरे एक इंडिविजुअल लिस्ट है, सेकंड वाला एरे एक इंडिविजुअल लिस्ट है, ये हमारे पास प्रिंट होकर आएगी। सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, पहली वाली इंडिविजुअल लिस्ट प्रिंट होकर आई, फिर दूसरे वाली इंडिविजुअल लिस्ट प्रिंट होकर आई। अब अगर हमें इस लिस्ट के ऊपर भी ट्रवर्स करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। नेम ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर जो भी नेम्स है उसके लिए हम console.log कर सकते हैं अपना नेम। सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर। सो सारे के सारे नेम्स हमारे पास आ गए। हम चाहें तो इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ नेम हीरो एंड हीरो। सेव एंड रिफ्रेश, तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल हीरोज हैं वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एरे या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे उस केस में हम फॉर ऑफ लूप को यूज करना भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही बेसिक सी टू डू ऐप यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। यानी एक टू डू ऐप क्या होती है, एक टू डू ऐप बेसिकली एक लिस्ट की तरह होती है जिसमें आज जो काम हमें करने होते हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर हमें आई हैव टू ईट, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू कोड, तो ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से हम एक लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो टू डू ऐप होगी इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और इस ऐप के अंदर 4 फंक्शंस होंगे। इस ऐप में एक ऑप्शन होगा कि हम सारे के सारे ये जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी टू डूज हैं, इनको हम लिस्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर नए टू डूज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आज हमें जाना है एक वॉक के लिए, तो गो फॉर वॉक, ये एक नया टू डू हमने ऐड कर दिया। हम चाहें तो पुराना कोई टू डू है जिसको टास्क है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो इस टास्क को हम जाकर डिलीट कर सकते हैं कंप्लीट करने के बाद। एंड उसके अलावा हम अपनी ऐप को क्विट भी कर सकते हैं कि ये ऐप जो है बंद हो जाए। तो अभी तक हमने प्रॉम्प्ट सीखा है, अभी तक हमने एरे सीखे हैं, अभी तक हमने लूप सीखे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे हैं। इन्हीं सारी डिफरेंट चीजों को यूज करके, प्रोग्रामिंग टूल्स को यूज करके हम अपनी ऐप को बिल्ड करेंगे। अब इस ऐप को बिल्ड करने के लिए हमारा जो टू डू है इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो हम एक टू डू नाम का एरे बना देंगे जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे टास्क्स को स्टोर करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो index.html के अंदर जाकर हम अपने सारे के सारे टास्क जो हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारी टू डू ऐप के अंदर क्या क्या हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं टू डू ऐप, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स राइट एंटर लिस्ट टू शो ऑल टास्क्स, एंड इसी तरीके से मल्टीपल काम होंगे। एंटर ऐड टू ऐड अ टास्क, एंटर डिलीट टू रिमूव अ टास्क, एंड उसके अलावा हम लिख सकते हैं एंटर क्विट टू क्विट द ऐप या क्विट टू डू। इसको कर लेते हैं सेव एंड app.js से सारी चीजें हटा देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये सारे के सारी हमारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम चाहें तो अपनी कंसोल विंडो को राइट साइड में ले आते हैं, तो ये हमारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे एंड ये हो गई हमारी कंसोल विंडो। अब हम क्या करने वाले हैं, app.js के अंदर एक एरे बनाएंगे लेट टू डू। टू डू हमारा एरे होगा जो अभी शुरुआत में खाली है, तो इस तरीके से हम एक एम्प्टी एरे है उसको डिफाइन कर सकते हैं और फिर हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे यूजर को कि वो एंटर कर सके कि व्हाट डू दे वांट। तो एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, प्लीज एंटर योर चॉइस। तो ये जो चॉइस है ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, या चॉइस की जगह से हम कह देते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू REQ। तो ये हमारी पास रिक्वेस्ट आ गई। अभी के लिए क्या करेंगे, console.log करके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। सेव रिफ्रेश, तो अभी हमसे पूछ रहा है प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। तो इफ आई वांट टू क्विट
या फिर इफ आई वांट टू ऐड, या फिर इफ आई वांट टू डिलीट। अब हम जाकर अपने एक एक फीचर को बिल्ड करेंगे बेस्ड ऑन हमने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजी है। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो टू डू ऐप बिल्ड की है वो लगातार चलती रहे। अगर कोई ऐड कर रहा है तो हम ऐड करने का ऑप्शन दे दें, उसके बाद दोबारा पूछें अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट, लिस्ट, क्विट, कुछ भी जो भी काम करना है वो एक लूप की फॉर्म में चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक काम को यूजर मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। इसीलिए हम एक व्हाइल लूप बिल्ड करेंगे जिसकी कंडीशन में हम लिखने वाले हैं ट्रू, मतलब ये व्हाइल लूप हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन अगर कभी भी यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्विट आ गया तो उस केस में हम इस ऐप से बाहर चले जाएंगे। तो उस केस में हम प्रिंट कर सकते हैं console.log क्विटिंग ऐप, एंड उसके बाद हम इस व्हाइल लूप से कर सकते हैं ब्रेक। लेकिन जब तक रिक्वेस्ट के अंदर क्विट नहीं आता तब तक हमने व्हाइल के अंदर ट्रू लिख दिया, जिसका मतलब है ये व्हाइल लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। जब हम क्विट करेंगे तभी ये व्हाइल लूप स्टॉप होगा। अब जब तक व्हाइल लूप स्टॉप नहीं होता उससे पहले अगर हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है उनके लिए हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर अगर हमने भेजा है लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे टू डू के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको हम प्रिंट करवाएंगे। अभी तो वैसे टू डू हमें खाली दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चाहें तो ऐड के ऑपरेशन से हम टू डू के अंदर ऐड भी कर पाएंगे। पर अगर रिक्वेस्ट के अंदर आता है लिस्ट, तो हम किसी भी एरे के, अभी हमारा एरे क्या है, टू डू एरे है, तो हम किसी भी एरे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कैसे करवाते हैं, हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर हम एक फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फॉर टास्क ऑफ टू डू console.log, यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं सारे के सारे टास्क जो हमारी टू डू लिस्ट के अंदर स्टोर्ड हैं। अब टू डू लिस्ट को लिस्ट करवाने से पहले हम एक सिंपल सी एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हमने सारे के सारे टास्क को प्रिंट करवाया है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो ये क्या होगा, अगर हमारी रिक्वेस्ट के अंदर लिस्ट आएगा तो हम सारे के सारे टास्क को प्रिंट करवा देंगे जो हमारे इस टू डू नाम के एरे के अंदर है, और उससे पहले और बाद में हम एक लाइन भी प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर एल्स इफ, अगर हमारी रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास ऐड आया होगा, तो ऐड के केस में क्या होगा, ऐड के केस में यूजर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं टास्क, तो फिर हम यूजर को एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो यूजर ने एंटर किया होगा कि वो एक टास्क को ऐड करना चाहते हैं, पर वो कौन सा टास्क है जिसको एंटर करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्लीज एंटर द टास्क यू वॉन्ट टू ऐड। तो इस टास्क को हम स्टोर करवा सकते हैं इन अ वेरिएबल लेट टास्क इज इक्वल टू, इस टास्क वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और फिर इसे टू डू के अंदर हम पुश कर देंगे एट द एंड। तो टू डू डॉट पुश टास्क, और फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log टास्क एडेड। तो इस तरीके से टास्क हमारा ऐड हो जाएगा, तो हम उसको प्रिंट भी करवा देंगे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन लिख ली लिस्ट करने की, हमने सेकंड कंडीशन लिख ली टू डू को ऐड करने की, टास्क को ऐड करने की, और हमारी थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन हो सकती है एल्स इफ, अगर हमारी रिक्वेस्ट इक्वल है डिलीट के, कि कोई भी टास्क है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले एक बार क्या कर लेते हैं, बाकी सारा एक बार चेक कर लेते हैं कि इतना पार्ट वर्क कर रहा है क्या, क्योंकि डिलीट करने के लिए, डिलीट करने का क्या प्रोसेस होगा उसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो उससे पहले अभी तक हमने क्या किया है उसको समझते हैं। हमने एक टू डू एरे क्रिएट किया है जो भी खाली है, उसके बाद हम यूजर से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि वो क्या टास्क करना चाहते हैं। हमने एक व्हाइल लूप चला दिया जो हमेशा चलता रहता है। अगर रिक्वेस्ट है क्विट कर दो, तो हम क्या करेंगे, ऐप से क्विट कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड। अगर रिक्वेस्ट है कि लिस्ट कर दो आइटम्स को, तो हम सारे के सारे आइटम्स को लिस्ट कर देंगे। अब एक एरे के सारे आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम एक फॉर ऑफ लूप है उसको यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वेस्ट हुई कि ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे, टास्क के अंदर हम जो टास्क हमें ऐड करना है उसको एंटर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉम्प्ट, एंड फिर उसको पुश कर देंगे अपने टू डू नाम के एरे के अंदर, एंड फिर कंसोल में लॉग करवा देंगे कि आपका टास्क ऐड हो गया। अभी के लिए इतना पार्ट है, इसको हम करेंगे रन। तो सबसे पहले हमसे रिक्वेस्ट पूछ रहा है, रिक्वेस्ट में हम सबसे पहले लेट्स सपोज ऐड करना चाहते हैं अपने टास्क, तो फिर पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड, तो उसमें हम एंटर करना चाहते हैं ईट, एंटर किया। फिर दोबारा पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू हमने एनकाउंटर किया है, क्या कि एक बार हमसे पूछ लिया कौन सा टास्क हम ऐड करना चाहते हैं, तो उस बार लास्ट में जाकर दोबारा हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि अब उनकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट तो हमने कभी पूछी ही नहीं, तो इसको कर लेते हैं सेव, एंड इसको कर लेते हैं दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश। तो अब एक बार इसे क्विट कर देते हैं। ये हमने खोल ली अपनी इंस्पेक्ट विंडो,
दोबारा से कर लेते हैं रिफ्रेश। अब ये सारे टास्क हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो हम अपने जो कंसोल है उसके ऊपर अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऑल्दो दिखाई नहीं दे रहा, पर लिस्ट में सिर्फ 2 सिंगल लाइन प्रिंट हुई है क्योंकि लिस्ट अभी खाली है। अब दोबारा से हमसे रिक्वेस्ट पूछ रहा है, तो अब हम ऐड करना चाहते हैं। हम एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो अब पूछ रहा है प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। लेट्स सपोज माय टास्क इज ईट, तो यहाँ पर आ गया टास्क एडेड। अब दोबारा से रिक्वेस्ट पूछ रहा है, दोबारा से हम ऐड करना चाहते हैं। प्लीज एंटर द टास्क यू वांट टू ऐड। इस बार हमें ऐड करना है स्लीप। एंटर कर दिया तो यहाँ पर दोबारा से आ गया टास्क एडेड। तो अब दोबारा पूछ रहा है प्लीज एंटर योर रिक्वेस्ट। तो इस बार हमें अपने आइटम्स को लिस्ट करवाना है। लिस्ट करवाने से यहाँ पर 2 लाइनें आ गई, दोनों लाइनों के बीच में आ गया कि ईट एंड स्लीप, ये 2 टू डूज हैं जो हमारे लिए प्रिंट हुए हैं। अब दोबारा से हम चाहें तो और टू डूज हैं जिनको ऐड कर सकते हैं। हमें ऐड करना है, कौन सा टास्क ऐड करना है? कोड। एंटर कर दिया तो हमारा टास्क ऐड हो गया। दोबारा से हम अपनी लिस्ट को, टू डू को लिस्ट करवा सकते हैं। ईट स्लीप कोड, ये हमारे टू डू आ गए सारे। अब हम चाहें तो यहाँ पर क्विट भी कर सकते हैं, तो क्या आ गया? क्विटिंग ऐप। तो ये हमारी टू डू लिस्ट के अंदर अभी एलिमेंट्स अवेलेबल है। हम चाहें तो अपनी टू डू को कंसोल में प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ईट स्लीप एंड कोड। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिलीट को बिल्ड करेंगे। यानी इस डिलीट को हम कैसे इंप्लीमेंट करें? डिलीट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम पहले टू डूज को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे विद आवर इंडेक्स नंबर। तो जो भी हमारा इंडेक्स है, हम इस फॉर ऑफ लूप की जगह एक सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लेट i इक्वल 0, i लेस देन मेरे जो टू डू की लेंथ है i प्लस प्लस, और इस बार हर बार i के साथ हम प्रिंट करवाएंगे टू डू ऑफ i को, यानी टास्क, और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो गया। और डिलीट करवाने के लिए हम इंडेक्सेस को यूज करेंगे, यानी जो भी इंडेक्स यूजर को डिलीट करवाना होगा उसे वो इंडेक्स हमें बताना पड़ेगा। तो हम एक और एल्स इफ क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट हुई टू डिलीट, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कौन से इंडेक्स पर वो डिलीट करवाना चाहते हैं। लेट इंडेक्स इज इक्वल टू प्लीज एंटर द टास्क इंडेक्स, एंड उसके बाद टू डू से हम स्प्लाइस कर देंगे। स्प्लाइस मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्प्लाइस मेथड से हम उस इंडेक्स पर जाएंगे जो इंडेक्स यूजर ने हमें बताया है, और वहां से जाकर हम एक जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो स्प्लाइस को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अगर इशू आ रहा है स्प्लाइस को समझने में तो एक बार जाकर दोबारा से एरेज का जो चैप्टर है उसके अंदर स्प्लाइस वाला टॉपिक देख लेना है। स्प्लाइस क्या करेगा, इस इंडेक्स पर जाएगा और वहां से एक आगे वाला, मतलब उसी इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। एंड उसके बाद कंसोल के अंदर हम लॉग करवा देंगे टास्क डिलीटेड। इसको कर लेते हैं सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करके सबसे पहले तो हम लिस्ट करवाएंगे तो खाली 2 लाइंस प्रिंट होंगी। उसके बाद हम ऐड करवाना चाहते हैं। ऐड करवाया, कौन सा टास्क ऐड करवाना है? ईट। तो दोबारा से ऐड करवाना चाहते हैं, कौन सा टास्क ऐड करवाया है? स्लीप। दोबारा से ऐड करवाना चाहते हैं, कौन सा टास्क ऐड करवाया है? कोड। तो 3 टास्क ऐड हो गए। इसको कर लेते हैं लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास 0 इंडेक्स पर ईट है, फर्स्ट इंडेक्स पर स्लीप है, सेकंड इंडेक्स पर कोड है। हम चाहें तो एक और टास्क ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर ऐड करवाना है हमें गो फॉर अ वॉक। एंटर। तो ये क्या हुआ? टास्क एडेड। दोबारा से हम लिस्ट करवा सकते हैं टू डू को। तो ये हमारी टू डू आ गई। 0 वाले इंडेक्स पर ईट है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर स्लीप है, सेकंड वाले इंडेक्स पर कोड है, थर्ड वाले इंडेक्स पर गो फॉर अ वॉक है। पर लेट्स सपोज आज के लिए मैंने नींद ले ली है, तो ये फर्स्ट वाले टास्क को मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं डिलीट। और कौन सा टास्क इंडेक्स क्या है स्लीप का? टास्क इंडेक्स है हमारे पास 1। तो एंटर कर दिया तो टास्क डिलीट हो गया। अब अगर हम दोबारा चाहें तो लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब कौन कौन से टास्क रह गए? ईट, कोड, गो फॉर स्लीप। तो ये सिर्फ 3 टास्क रह गए हमारी टू डू ऐप के अंदर। हम चाहें तो और चीजें भी डिलीट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने खाना खा लिया तो 0 वाले इंडेक्स पर डिलीट करवा दिया, टास्क डिलीटेड। अब दोबारा से इसे लिस्ट करवा लेंगे। तो लिस्ट करवाया तो कोड एंड गो फॉर अ वॉक रह गया। अब हम कर सकते हैं अपनी ऐप को क्विट। तो क्विटिंग ऐप आ गया। एंड अब लास्ट में जाकर टू डू वाले एरे को प्रिंट करवाएं। तो इसके अंदर भी 2 ही टास्क हैं, कोड एंड गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से एक टू डू ऐप को हम बिल्ड कर सकते हैं विद जस्ट यूजिंग सिंपल लूप्स एंड सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर एक और कॉर्नर केस ऐड कर सकते हैं हम, लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट। मतलब हो सकता है यूजर के दिमाग में आए, मैं तो रिक्वेस्ट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं चेंज द कलर, कुछ भी रैंडम रिक्वेस्ट। मतलब यूजर ने क्या किया, ये जो चीजें लिस्ट, ऐड, डिलीट, क्विट, इनके अलावा कुछ और ही एंटर कर दिया रिक्वेस्ट के अंदर। और ऐसा यूजर कई बार कर भी सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हम एल्स के अंदर एक और कंडीशन डाल देंगे कि लिस्ट, ऐड, डिलीट
एंड क्विट के अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट यूजर है जो एंटर करता है तो उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे console.log रॉन्ग रिक्वेस्ट। तो ये एक फेल सेफ हमने बना दिया कि इन केस यूजर गलत रिक्वेस्ट एंटर करता है तो उस केस में रॉन्ग रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। शुरुआत में हम रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं लिस्ट, उसके बाद हम ऐड कर देंगे ईट, ऐड कर देंगे स्लीप, ऐड कर देंगे कोड एंड दोबारा से लिस्ट करवा सकते हैं। पर इस बार लेट्स सपोज हमने जो रिक्वेस्ट ऐड की वो है पेंट, कि पेंट कर दो टू डू लिस्ट को, इसको एंटर किया तो उस केस में आ गया हमारे पास रॉन्ग रिक्वेस्ट। दोबारा से हम चाहें तो अब लिस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोड चलता रहेगा एंड यूजर को पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत रिक्वेस्ट को एंटर किया था। तो आई होप कि लूप्स के अंदर इतना पार्ट तो हमने एक छोटे से गेम टाइप चीजें कुछ बिल्ड करके देखी हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स, एंड काफी सारी और इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। एंड आई होप कि लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको भी काफी अच्छा लगा होगा एंड इसको हम अपने टाइम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी अगर डाउट आता है, इसके अंदर भी टू डू को बिल्ड करने में भी अगर डाउट आ रहा है तो हमें सिर्फ पेपर पेन के ऊपर बैठकर ड्राई रन करना है। जितना टाइम आप खुद से पेपर पेन के ऊपर कोड को देखते हुए उसको समझते हुए स्पेंड करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, उतना ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे जब भी हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं।